अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इस खूबसूरत से गले के डिज़ाइन की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग डिटेल के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और ख़ूबसूरत वीडियो अगर आपको चाहिए तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस खूबसूरत से गले को बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो पट्टियाँ चाहिए। मैंने यहाँ पे दो पट्टियाँ ली हैं। ये अरेब पट्टी हैं। अरेब पट्टी कट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने अक्सर अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर की हुई है जो है ना अरेब पट्टी कट करनी। तो मैंने यहाँ पे जो है ना पट्टी की जो लेंथ है वो रफ साइज़ में मैंने तकरीबन 22 इंच अभी ली है और इसकी चौड़ाई जो ली है वो तकरीबन 4 इंच ली है। 4 इंच की दो चौड़ी पट्टियाँ और इनकी लंबाई जो है ना 22 इंच ली है। अब मैंने इसके जो है ना उल्टी साइड पे ज़ीरो का बुकरम पेस्ट किया है। यहाँ पे हमारे पास पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4 इंच है, लेकिन मैंने बुकरम की जो चौड़ाई रखी है वो तकरीबन जो है ना 2.5 इंच रखी है। पूरी पट्टी पे मैंने बुकरम इसलिए पेस्ट नहीं किया कि बहुत ज़्यादा हार्ड पट्टी हो जानी थी। जितनी मुझे ज़रूरत के तहत चाहिए थी उतनी ही मैंने इसके ऊपर जो है ना बुकरम पेस्ट की है। तो ये सिर्फ जो है ना बुकरम इसलिए चाहिए होता है कि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी नफासत आ जाती है और उसमें आसानी पैदा हो जाती है हमको डिज़ाइन बनाने की। वरना तो जो है ना बुकरम अगर ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो वो जो है ना हमारे गले में थोड़ी सी जो है ना हार्डनेस आ जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पट्टी को थिक करने के लिए मैंने ज़ीरो का बुकरम जो है ना पेस्ट करना था जितनी मेरी ज़रूरत थी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो उस पर मैंने इसलिए नहीं पेस्ट किया कि यहाँ पे हमने इसको फोल्ड करना है और गले के साथ तुरपाई करनी है। अगर इसमें भी बुकरम होगा तो हमारा गला थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे जो पट्टी ली है इस पट्टी के ऊपर जो है ना अब मेरे पास जो लेस है उसकी मेजरमेंट के मुताबिक ही निशान लगाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जो लेस है स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के आगे जो लेस की जो चौड़ाई है वो तकरीबन जो है ना 1 इंच से 2 पॉइंट जितनी है। अगर यहाँ पे मेरे पास जो लेस है इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। इसके साथ मैंने ये जो लेस है उसका तकरीबन जो डिज़ाइन है वो 1 इंच की चौड़ाई में है और अगर मैं इसके साथ जो ये जॉइंट लेस की तरह जो स्टाइल में जो डिज़ाइन है अगर मैं वो यूज़ कर रही हूँ तो उसके साथ मेरी पट्टी की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट है। तो मैं इस डिज़ाइन को यूज़ कर रही हूँ इस पट्टी में, तो इसलिए मैंने इसके साथ ही अपनी पट्टी की मेजरमेंट की है। तो यहाँ पे हमारी जो पट्टी की जो है ना टोटल जो चौड़ाई मैं रख रही हूँ वो तकरीबन जो है ना 1 पॉइंट से 2 पॉइंट जो है ना 1 इंच से सॉरी जो है ना 2 पॉइंट। तो सबसे पहले हम लोगों ने बुकरम वाली साइड पे जो है ना ये 1/2 इंच जितना मार्जिन में सबसे पहले निशान लगा रही है। इसलिए लगाया कि ये हमारा स्टिचिंग का मार्जिन है, इसको हमने छोड़ देना है और इससे आगे अपनी लेस की चौड़ाई के मुताबिक निशान लगाने हैं। लेस की चौड़ाई 1 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है तो इतने मैं यहाँ पे जो है ना पूरी पट्टी के ऊपर इस 1/2 इंच की जो है ना स्टिचिंग का मार्जिन जो रखा था उसको छोड़ के आगे निशान लगा रही हूँ। निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हम लोगों ने इन निशानों के ऊपर जो है ना लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे एक पट्टी के ऊपर मैंने इस तरीके से जो है ना निशान लगा लिए थे। अब हमने उन्हीं निशानों के ऊपर रख के अपनी पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कर लिए मैंने। अब पट्टी को हम खोल देंगे तो दरमियान में जो ना हमारा जो प्रेस की मदद से निशान बन चुका है। अब हम सबसे पहले गले की लेंथ देख लेंगे। पट्टी की उम्र मैंने तकरीबन गले की जो लेंथ रखी है वो तकरीबन 8.5 इंच रखी है। अब इस पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। उल्टी वाली साइड ऊपर रखेंगे और सीधी वाली साइड नीचे रखेंगे और यहाँ पे ऊपर वाला जो मार्जिन है हमारे पास वो गले का है और इससे नीचे जो मैं निशान लगा रही हूँ वो हमारा जो है ना इसका स्लिट का है। तो दरमियान में हम सबसे पहले इसको जो है ना सिलाई लगा लेंगे। सिलाई इसलिए लगाई है कि इसके नीचे एक्स्ट्रा हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी हो जाएगी हमारा गला बनाने के लिए। बहुत आसान गला है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अपनी पट्टी को इस दरमियान में से जो है ना दोनों हिस्से डिवाइड कर लिए, एक साइड पे एक दूसरी साइड पे, और इसको अच्छे तरीके से हम प्रेस करेंगे। प्रेस करते वक्त आपने ध्यान करना है कि अच्छे तरीके से इसकी जो सिलाइयाँ वो खुलनी चाहिए, नीचे से भी और ऊपर से भी। मैंने इस तरीके से अच्छे से प्रेस करने के बाद हमारी जो पट्टी है उसको हम एक शेप देंगे। शेप मैं यहाँ पे इसको वी स्टाइल में दूंगी। तो हमारा गला जो है ना हमारे पास जो गला है वो वी शेप में है, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना हल्की शीशा वर्क करने के बाद इसको जो है ना वी शेप में दिया। सॉरी यहाँ से थोड़ी सी वीडियो कट हो चुकी थी। बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि हमारी पट्टियाँ और इसके नीचे जो लगा हुआ बुकरम वो दोनों अरेब है ना, तो ये खुद ब खुद ही जिस शेप में आप रखेंगी उसी शेप में आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे जो निशान लगाए थे उसी निशानों के ऊपर स्टिचिंग का मार्जिन अलग रख के उस निशान के ऊपर तो मैंने यहाँ पे जो है ना एक साइड पे गम की मदद से लेस को पेस्ट कर लिया है। सेम उसी तरीके से मैंने ये दूसरी साइड पे भी हल्की हल्की गम लगानी है और इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है ना निशान के ऊपर रख के इस लेस को पेस्ट कर देना है।
बस आपने डिज़ाइन का ख्याल रखना है कि डिज़ाइन एक दूसरे के आमने सामने आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी कुछ इस तरीके से पट्टी रेडी हो चुकी है। अब पट्टी हमारे पास रेडी हो चुकी है, स्लिट के जो है ना चौड़ाई के मुताबिक एक दफ़ा फिर इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी 2.5 से थोड़ा सा कम है, 2 पॉइंट से 2.25 है हमारे पास यहाँ पे जो है ना पट्टी की चौड़ाई टोटल। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारी चौड़ाई बनती है वहाँ पे मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी इंची टेप के ऊपर। अब हम लोगों ने इंची टेप के ऊपर इस पट्टी की चौड़ाई के मुताबिक निशान लगा लिया और इसी के मुताबिक गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बुकरम ले लिया गले की कटिंग के लिए, जिसकी चौड़ाई डबल फोल्ड करके 6.5 इंच और लंबाई तकरीबन मैंने 17 इंच ली है। इस बुकरम के ऊपर सबसे पहले हम एक नॉर्मल गले का निशान लगाएंगे। जितना आप खुला गला पहनेंगी उसके मुताबिक ये निशान लगेगा। और वी ड्रॉ करने लगी हूँ तो वी की जो लंबाई है वो तकरीबन टोटल मैं यहाँ पे रख रही हूँ 8.5 इंच। तो 8.5 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पे गले की लेंथ के मुताबिक निशान लगा लिया और दोनों निशानों को मिला के नॉर्मल एक वी ड्रॉ कर लिया है। गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे। 16 इंच पे मैंने यहाँ पे गले की लंबाई का निशान रखा है, तो वहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम लोगों ने एक नॉर्मल गला ड्रॉ कर लिया है। इस नॉर्मल गले के बाहर वाली साइड पे हम अपनी जो पट्टी है, जो हमने स्लिट तैयार की है, उसका हाफ का जो है ना हमने निशान लगाना है। तो हाफ इसलिए जो है ना करना थोड़ा सा अगर मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पूरी चौड़ाई के रुख निशान लगाया था। वहीं पे आपने इंची टेप का सिरा रखना है और इसको डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करके जहाँ पे हमारा जो है ना हाफ फोल्ड आएगा वहाँ पे आप पेन की मदद से एक निशान लगा लेंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, आपको डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा और आपके निशान बहुत इजी तरीके से लग जाएंगे। और इसी चौड़ाई के मुताबिक ही आपने इंची टेप के मुताबिक इसके ऊपर जो है ना स्लिट का भी निशान लगा लेना है, गले के बाहर वाली साइड और नीचे स्लिट तक। अब हम लोगों ने इन निशानों के ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमारी जो वी आ रही है ना, इस वी को हम लोगों ने कट कर देना है, इसको एक राउंड शेप दे देनी है। तो यहाँ पे हमारा गला ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। इसकी बाहर वाली जो पट्टी है वो तकरीबन मैं जो है ना 1/2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रख रही हूँ, तो इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी, क्योंकि इस पट्टी को हमारी जो ना स्लिट के इस कपड़े के अंदर जो ना छुप जाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने गले की कटिंग कर ली है। गला हमारा कट होके कुछ इस शेप में आ जाएगा। अब हमने इस गले को डायरेक्ट जो है ना अपनी शर्ट के ऊपर पेस्ट करना है। तो सेंटर में मैं सबसे पहले मार्के की मदद से निशान लगा लूँगी। हमारे पास सेंटर का निशान आ चुका है। अब यहाँ पे जो ना इसके अंदर से जो पैटर्न उतरा था मैं उसको बिल्कुल भी इसके ऊपर पेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोगों ने जो है ना नेक लाइन भी बनाना है। तो हम लोगों ने साथ साथ जो है ना चीज़ों का भी ख्याल करना है कि कोई ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है वो दोबारा हमारे नेक लाइन में काम आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जो है ना पेस्ट नहीं किया। बस हल्का सा शर्ट के ऊपर रख के इसको के साथ रख के अपने गले को जो है ना पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे उस पैटर्न को हम लोगों ने संभाल लेना है। इन छोटी छोटी चीज़ों का भी साथ साथ हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे गले को जो है ना पेस्ट कर लिया है। गले को पेस्ट करने के बाद जो है ना एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से कट कर लूँगी, तकरीबन 1/2 इंच का छोड़ दिया है। नीचे भी हम लोगों ने कॉर्नर में कट लगा लेने हैं और उसके बाद हम इस गले को नीट करेंगे। तो नीट करने के लिए मैंने यहाँ पे गम यूज़ कर रही हूँ। गम को मैंने बुकरम की पट्टी के ऊपर जो है ना पे लगा के उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको इस पट्टी के साथ पेस्ट कर देना है। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हम गले को जो है ना नीट करेंगे। और नीचे जो हमारा जो है ना स्लिट का नीचे वाला हिस्सा है इसको भी इसी तरीके से पेस्ट करेंगे। गला हमारे यहाँ पे नीट हो चुका है। इसको पेस्ट करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है ना ये जो पट्टी रेडी की हुई है इसको इसके अंदर सबसे पहले पेस्ट करेंगे। तो अब हमने गले को साइड पे करना है। ये जो पट्टी है इसकी पट्टी को जो हमने स्टिचिंग का मार्जिन इसका रख के निशान लगाए थे, उसी स्टिचिंग के मार्जिन के ऊपर ही हमने गम लगानी है। ज़्यादा आपने आगे करके गम नहीं लगानी है और ना ही गले को आपने आगे करके पेस्ट करना है, क्योंकि जितनी मेजरमेंट के मुताबिक आपने गले की कटिंग की है ना, आपने उसी के साइज़ के मुताबिक ही इस पट्टी को पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे साथ साथ पेस्ट करती जा रही हूँ और साथ साथ इसको जो है ना इस जगह पे एडजस्ट करके इसके अंदर, तो साथ साथ इसको सुखाती भी जा रही हूँ प्रेस की मदद से, ताकि ये अपनी जगह पे सही जो है ना सूख के पक्की हो जाए। तो बहुत ही आसान तरीके है। रेप पट्टी है। थोड़ा सा अगर साइज़ का जो है ना मसला है, अगर साइज़ में जो है ना मैंने इसको प्रेस करने में साइज़ थोड़ी सी कम आ गया है, तो ये खुद ब खुद ऑलरेडी पेस्ट करने के बाद जब आप सिलाई लगाएंगे तो इसको एक ही प्रेस में करेंगे तो ये रेप पट्टी है खुद ब खुद अपने गले की साइज़ में आ जाएगी। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने गले की दूसरी साइड पे भी इस जो है ना पट्टी को पेस्ट कर देना है। बिल्कुल आपने जो है ना स्टिचिंग के मार्जिन के ऊपर गम लगानी है, उससे आगे गम नहीं लगानी। और गले की पट्टी को भी उसी के ऊपर रख के आपने पेस्ट करना है।
अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे, अपनी इस गले को जो है ना सुखा लेंगे अपनी जगह पे। और जो हमारी पट्टी का नीचे जो है ना सिरा है, इसको भी अच्छे तरीके से गम लगाने के बाद इसको भी पेस्ट कर देंगे। उल्टी साइड पे हमने दोबारा शावर करना है, हल्का सा शावर करने के बाद अपने गले को अपनी जगह पे सही अच्छे तरीके से बिठा लेना है। तो आपको उनको दिखाई दे रहा होगा कि हल्की सी प्रेस करने के बाद गला बिल्कुल नीट तरीके से, हल्की सी जो बेस के अंदर जो है ना झोल आई थी वो भी अपनी जगह पे बैठ गई है। अब हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उस कपड़े को गले के जो है ना इस पट्टी के साथ जो है ना यहाँ पे मोड़ देना है तुरपाई करने के लिए। तो नीट का लिया है उल्टी साइड पे भी। अब हमने गले को सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है और बहुत ही नफासत के साथ लगानी है, आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे जो है ना टाइम की बचत की वजह से मैंने जो है ना यहाँ पे सिलाई को फास्ट कर लिया था, लेकिन आपने बिल्कुल आस्ता आस्ता लगाना है ताकि ये सेंटर की सिलाई है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है ना नफासत से लगनी चाहिए। तो इस तरीके से गले को मैंने स्टिच कर लिया है। अब बारी आती है इसकी लैस की। तो लैस को भी स्टिच करना ज़रूरी है, अगर आप सुई धागे से करना चाहें तो मैंने यहाँ पे जो है ना सेम कलर का धागा डाल के तो ऊपर यहाँ पे जो जिग जैग इसके डिज़ाइन के अंदर बनी थी ना, तो उसके अंदर ही मैंने रख के इसको सिलाई कर ली है। तो यहाँ पे हमारा टोटल गला जो है ना रेडी हो चुका है। ऊपर मैंने यहाँ पे जो है ना दोनों कलर के वाइट और जो है ना गोल्डन कलर के बीड्स जो है ना इसके अंदर लगा के लिए बहुत ही खूबसूरत सा नेक लाइन बना है। तो उल्टी साइड भी आपको इस साथ में शेयर करती हूँ कि बहुत ही नीट तरीके से हमारे गले की उल्टी साइड भी बन के तैयार हुई है और टोटल मैंने पूरे गले को जो है ना उल्टी साइड से तुरपाई कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत सा डिसेंट सा जो है ना गला बन के रेडी हो चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग शेयर की, आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है लाइक किया करें, शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट्स अपनी इज़ार के साथ ज़रूर दिए किया करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और खूबसूरत वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।